हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल चारों विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, जय माता की। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो अंदर से क्या फील कर रहे हैं। जब भी उनको आपका ध्यान आता है, वो आपके बारे में सोचते हैं, तो कैसे विचार के कैसे तरंग उनके मन में उठते हैं, इस बारे में ये रीडिंग हम देखेंगे। एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये इतनी ज्यादा स्पेशल है, इतनी ज्यादा स्पेशल है कि मेरे पास वर्ड नहीं है। और ये क्यों इतनी स्पेशल है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जिस वक्त से मैंने ये स्थान ग्रहण किया है इस रीडिंग को करने के लिए, और मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स प्रिपेयर कर रही थी, सारी चीजें प्रिपेयर कर रही थी, कार्ड्स को शफल कर रही थी, उनको क्लींस कर रही थी, और शफलिंग के दौरान एकदम से 3 कार्ड्स, ओके, 3 कार्ड्स बिल्कुल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और इस तरीके से गिरे कि मुझे उनको अलग करके देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो तीनों कार्ड्स मुझे विजिबल थे और मैं एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि ये मेरे लिए एक तरीके का करिश्मा था, एक तरीके का मैजिक था, एक मैजिकल मोमेंट था मेरे लिए कि किस तरीके से डिवाइन ने संकेत दिए हैं आप लोगों के लिए। ऑफ कोर्स ये जो रीडिंग होगी एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, आपको उतना ही लेना है जितना आपकी सिचुएशन से मैच करती है, क्योंकि आप लोगों की उम्र भी अलग अलग है, आप लोगों की परिस्थिति भी अलग अलग है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही आप देखें, मैं आपको इस रीडिंग के दौरान बताऊंगी कि वो क्या क्या कार्ड्स थे। तो ऊपर वाले का नाम लेते हैं, उनको हर चीज के लिए धन्यवाद देते हैं जो भी उन्होंने हमारी लाइफ में दिया है। समय वैसे भी बहुत अच्छा चल रहा है अभी का। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, और आप लोग अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ऊपर वाले का ध्यान कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए। ये समय, अभी जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस समय आपके पर्सन की बेचैनी आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल पे है। इस वक्त आपके पर्सन, या तो आप में से कुछ लोगों ने अभी, जो अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे वीडियोस के, तो आप देखते होंगे कि मैंने कुछ समय पहले कार्ड्स के थ्रू प्रिडिक्शन किया था कि आप लोग, कुछ लोग या तो मिले हैं या तो मिलने वाले हैं, और वही सीरीज यहाँ पे चल रहा है। अभी अभी कुछ लोगों की मीटिंग हुई है, और जो कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो मीटिंग हुई है, बात हुई है, और बात अच्छी हुई है। जिनकी भी बात हुई है अच्छी हुई है, और यूनियन और रीयूनियन की चीजें मुझे यहाँ पे दिखी हैं आप लोगों के लिए। इस वक्त आप लोग दोनों जो है वो यूनियन की तरफ जा रहे हैं। आपका, आपके पर्सन का, आप दोनों की जो किस्मत है एक साथ में, ये अब आप लोगों को मिलाने वाली है। ये बिल्कुल ऐसे तैयार हो गया है जैसे कि जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड होता है, जो अचानक से मीटिंग, बात करना उनको दिखाता है। तो ऊपर में जो सॉरी, स्वॉर्ड के ऊपर में जो रीथ बना हुआ होता है, जो अबंडेंस को दिखाता है, जो कि ग्रीन कलर है, तो अबंडेंस के साथ साथ हीलिंग को भी दिखाता है, प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, और एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है ये चीजें। तो यहाँ पे त्रिशूल भी बन गया है। बहुत ब्लेस्ड है आज की रीडिंग, मैंने आपको पहले ही कहा था ये रीडिंग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। आप लोग थैंक यू बहुत बोलिए, आप लोगों की ऐसी तपस्या जो रही है ना, वो बिल्कुल फलित होने जा रही है। ये पर्सन आपके बारे में इस तरीके से सोच रहे हैं जैसे कि इनका जीवन आपके बिना बिल्कुल अधूरा है। छोटी मोटी मजबूरियां हैं, या किन्हीं के लिए बड़ी मजबूरी भी हो सकती है, उसको साइड करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको पंख मिल जाए और वो उड़ के आपकी तरफ चले आए। यहाँ पे एक कमल की जो कली होती है, जब कमल का फूल जो है वो खिला भी नहीं होता है, और जब वो कली होती है उसमें जो शेप होता है, वो शेप यहाँ पे बन रहा है। आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं। आज की रीडिंग कम से कम उन लोगों के लिए है जो सोलमेट कनेक्शन में है। आप लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हो, मे बी सिर्फ एक बर्थ से, एक जन्म से, पिछले किसी एक जन्म से, या फिर कई लोग तो कई जन्मों जन्मों का आप लोगों का साथ रहा है।
जो भी फॉर्म में रहा हो, जो भी आप लोगों का रिश्ता रहा हो, दोस्ती का रहा है, कोई भी ऐसा संबंध जो बहुत प्रगाढ़ रहा है, बहुत मुश्किलों से भरा हुआ रहा है, लेकिन टूटा नहीं है। डाउट्स आते हैं, कोई किसी को धोखा देता है, कोई किसी को अलग तरीके से नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सोल जुड़ी हुई है। सोल कुछ इस तरीके से आप लोगों की कनेक्टेड है। अभी आप लोगों में से किन्हीं को 888 दिख रहा होगा, ओके। और कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, बहुत कम, 1 से 2 लोग, 3 लोग, इससे ज्यादा तो 5 रख लीजिए, पर इससे ज्यादा मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। ये इतना ही है, इतने ही लोग होंगे ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं। आप लोग कनेक्शन लेके आए हो और आप लोग मुसीबत लेके भी आए हो। ये पर्सन को समझ में आ गया है, ये जितने भी लोगों को डेट कर ले, ये आपको जितना भी भुलाने की कोशिश कर ले, ये आपको नहीं भुला पाएंगे। अगर 3D वर्ल्ड में आप लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो 5D में ये आपसे मिलते हैं, सपनों में आपसे मिलते हैं, सपनों में आपसे बात करते हैं। सपने में वो सारी चीजें करते हैं जो ये आपके साथ करना चाहते हैं। आपको प्यार करना, आपसे शिकायत करना, आपके साथ घूमना, आपके साथ हर अपना सुख दुख बांटना। और सपने में ज्यादा लोग बातें नहीं करते हैं, उसमें आप जनरली देखोगे कि आप जो अपने पर्सन के साथ हो, आप लोग सिर्फ कहीं बैठे हैं, और वो आपकी सोल एक्चुअली होती है, वो सोल होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। मैं ज़्यादा तो इस बारे में बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, बस जितना मैंने स्टडी किया है, क्योंकि साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है, मैंने उसमें ऑनर्स किया है, तो मैं यही जानती हूँ कि ये सबकॉन्शियसली कुछ चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं, जिसको भी समझ पाना हर मनुष्य के लिए उतना भी संभव नहीं है। तो नॉर्मल टर्म में बोले तो ये अपने ड्रीम में वो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इस पर्सन को हाल के कुछ समय में आपकी इतनी याद आई है, इसने आपको सपनों में देखा है, इसने आपका नाम, आपसे जुड़ी हुई चीजें, कुछ ऐसे गाने, कुछ ऐसे मे बी मूवीज जो कभी आपने साथ देखा था, कोई ऐसी जगह जहां आप लोगों ने सबसे बढ़िया समय अपना बिताया था, तो उस जगह के बारे में उसका नाम सुनना, उस मूवी का नाम सुनना, कोई गाना सामने आ जाना उस मूवी से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा, कोई आपने कहा कि आपको ये डिश पसंद है या आपको वैसे कपड़े पसंद है, तो वो जो कुछ भी चीज आपकी याद दिलाती है, आपके पर्सन मचल जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और अपनी परिस्थिति को कोसते हैं, अपनी परिस्थिति को ब्लेम करते हैं, खुद को भी ब्लेम करते हैं कि क्या किया था इस पर्सन ने। आपको ऑफर देना चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। आप दोनों का सफर आगे आसान नहीं होगा, ये कोई ड्रीम लैंड नहीं है, ये कोई फेरी टेल भी नहीं है, ये रियल लाइफ है, रियल रिलेशनशिप होगा आगे जब आप लोग और आगे बढ़ोगे। रियल में फैमिलीज एक दूसरे से किन्हीं किन्हीं की कनेक्ट होगी। इन सब चीजों को आपको बेयर करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। So it is not an easy journey for you, and nor will it be in the future. आप दोनों को भी एक दूसरे के साथ में कंपेटिबिलिटी टेस्ट करनी पड़ेगी, लॉयल्टी टेस्ट करनी पड़ेगी, कौन कितना लॉयल है। ये सिर्फ समय का बवाल है जहाँ पे आपके पर्सन जिंदगी में अकेले रह गए हैं, इसलिए आपकी याद आ रही है। क्यों बार बार याद आ रही है, अब मैं आपको बता देती हूँ, डिस्क्लोज कर देती हूँ। जो कार्ड्स मैंने देखे थे, जो सबसे पहला कार्ड था, वो जो सबसे नीचे था वो था लवर्स का कार्ड, और वो भी बिल्कुल सही पोजीशन में, एकदम अपराइट में। उसके बीच में जो, उसके ऊपर जो था वो था हैंगमैन का कार्ड, और उसके ऊपर जो सबसे ऊपर था वो था 2 ऑफ कप्स का कार्ड, जो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। वो दृश्य मेरे लिए इतना इतना ज्यादा वैल्यूबल था, मैंने इमीडिएटली यूनिवर्स को थैंक यू बोला उनके मैसेजेस के लिए, और वही मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं, और वही मैसेजेस, वही संदेश यूनिवर्स की तरफ से मैं आप सभी को दे रही हूँ। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, और आपको कुछ बताना चाहते हैं कि घर से प्रॉब्लम होगी,
या ये बताना चाहेंगे कि ये मैरिड है, जिनके भी पर्सन मैरिड है, अपनी मजबूरी आपको बताना चाहेंगे और फिर आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या उसके बावजूद इनकी जो भी मजबूरी है, जो भी घर की तरफ से कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, जो भी विरोध आएगा, तो क्या उस विरोध का सामना करने के लिए आप तैयार हो। ये चीजें आप लोगों को फिर देखनी पड़ेंगी एक दूसरे के साथ में। ऑलराइट। तेजी से आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आज के संदेश के लिए नहीं कहूंगी कि कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तेजी से बढ़ा रहे हैं। फिर से नंबर 8 आया है यहाँ पे, तो एक्शन दिख रहा है इस वक्त। और वेरी सून, 1 से 2 दिन के अंदर में, नहीं तो फिर 7 से 8 से लेके 10 दिन मैक्सिमम। जिनके लिए भी आज की रेटिंग 100% मैच हो रही है, आप इतने दिन में मिल रहे हो। आप मेरी किसी भी वीडियो पर जब भी आप नेक्स्ट देखोगे, मिलने के बाद में या बात होने के बाद में, आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हुआ था, कैसी रही आप लोगों की मीटिंग। डिटेल्स हमें ज्यादा नहीं चाहिए वो आप लोग सीक्रेट ही रखिए, आप लोगों के बीच की बात है। बस इतना भी बता देंगे कि आप लोगों की मीटिंग हुई, वो भी बहुत बहुत हो जाएगा। जो वेट कर रहे हैं अपने पर्सन से यूनियन का या रीयूनियन का, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ, उनको पॉजिटिव रहना है, समय का वेट करना है, क्योंकि समय पे ही सब चीजें होती जाएंगी। आप में से कुछ लोगों के पर्सन तो बाइक पे आ रहे हैं, हो सकता है ये आपको कहीं से पिक कर ले और आप भी उसी बाइक पे बैठ जाओ और आप लोग फिर वहां से आगे कहीं ऐसी जगह पे जाओ जहां आराम से आप लोग बात कर सके। कोई मूवी भी जा सकते हैं। और कहाँ जा सकते हैं आप लोग? मॉल, मुझे मॉल दिखा यहाँ पे, ठीक है, मॉल दिखा है। मॉल में फूड कोर्ट दिख रहा है। और हाँ, छोटी मोटी शॉपिंग आप लोग कर सकते हैं, या तो आप करोगे अपने लिए या आपके पर्सन करेंगे खुद के लिए, और आप लोग दोनों साथ मिलके एक दूसरे के लिए शॉपिंग करो, या फिर कोई गिफ्ट भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन शॉपिंग मॉल मुझे यहाँ पे दिखा है। पहले मुझे थिएटर का ध्यान आया था, लेकिन फिर मूवी थिएटर का, मूवी हॉल का, लेकिन अब मुझे शॉपिंग मॉल भी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये जगह है, क्योंकि पार्क में ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, फिर उसमें हो जाता है कि धूप ज्यादा लगने लगती है। बाहर से डिस्टरबेंस आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा चुप हो गई थी। हॉकिंग भी इस तरीके से करते हैं लोग, कार्स के और बाइक्स के, जैसे कि पगलाई गए हो, एकदम दिमाग भेजा ही उड़ गया हो, रियली। हाँ, ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग। मुझे नहीं पता आपके ये पर्सन टैरो रीडिंग्स के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। बहुत सुंदर सा यहाँ पे मदर पर्ल, जो पर्ल होता है, मोती होता है, वो जिस सीप के अंदर में होता है, तो बिल्कुल वही अभी बना था। उसमें जितनी परत दिखती है, बिल्कुल वही चीज यहाँ पे बनी थी, मदर पर्ल की तरफ। ये सीक्रेट्स रखते हैं आपसे, काफी बहुत चीजें छुपा के रखते हैं। और इनके दिल में जो आपके लिए, आपके नाम का, आपके प्यार का जो दिया जलता है, जो मोती है, इन्होंने छुपा के रखा है। आपको बताते नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको अपने दिल की बात बता दी, तो आप इनके सर पे चढ़ जाओगे। आप इनके सर पे चढ़ जाओगे। आप अनवांटेड कुछ डिमांड्स ना करने लगो, या कुछ कमिटमेंट ना मांगने लगो, तो उस जिम्मेदारी से भी ये पर्सन भागना चाहते हैं। अभी ये इस मैटर को धीरे धीरे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये आएंगे तो बहुत जल्दी आपकी तरफ, जिनका भी अभी यहाँ पे रीयूनियन हो रहा है, वो तो बहुत जल्दी आ रहे हैं, आप लोग बहुत जल्दी मिल रहे हैं। लेकिन आप लोग ये कमिटमेंट आपको नहीं देंगे, ये अभी वक्त देंगे। इतने प्रैक्टिकल तो ये देखिए अभी भी हैं।
ये अभी भी आपसे वक्त मांगेंगे और खुद भी समय लेंगे, समझना चाहते हैं आपको। अभी आप लोग जब मिलेंगे, आप लोगों के मिलने का सिलसिला इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। आप लोग मिलेंगे, उसके बाद भी मिलेंगे, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये अपनी हेजिटेशन खत्म करके इतने महीनों, इतने सालों के इंतजार के बाद आप लोग जब मिल रहे हो, इस मौके को तो ये नहीं गंवाने देंगे, क्योंकि आपसे दूरी का नतीजा देख चुके हैं। रातों की नींद खराब हो चुकी है, बेचैनी इतनी रहती है, किसी चीज में मन नहीं लगता है। तो इतनी जल्दी ऐसे ही तो ये आपको अपने हाथ से इस बार नहीं जाने देंगे ना। अकेले हैं अपनी लाइफ में। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ भी है तो भी अकेले हैं। वहां तो बहुत गड़बड़ हो चुकी होगी, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है कि सबकॉन्शियसली ये अपने आप को, मन में अंदर से ये अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, जैसे कोई संगी नहीं है, कोई साथी नहीं है। ऐसा फील होता है इस पर्सन को। और एक गाना याद आ रहा है, मैं जल्दी से बता देती हूँ, क्या पता कोई स्ट्राइक में आ जाए। ऐसा एकदम लगा कि जो मैंने आपको बताया कि जगह जगह पे कुछ भी दिखता है तो आपकी याद आती है, जो चीज़ आपसे जुड़ी हुई होती है। तो ऐसा लगता है कि वो गाना जैसा है ना, जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको है जाने वफा तुम याद आए। तो वो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ लग रही है कि याद काफी आती है, आपकी प्योरिटी की बहुत याद आती है, आपके बचपने की, आपके भोलेपन की। और हो सकता है कुछ चीजें आप जानबूझ के नादानी में करते होंगे, तो वो भी याद आता है। अ, आपकी सादगी में अब खूबसूरती नजर आती है इस पर्सन को। मे बी पहले किसी और की खूबसूरती, किसी और के कुछ कह सकते हैं फिगर को देख के, उसके बॉडी को देख के, उसके ब्यूटी को देख के, उसके जॉब को देख के, जो भी आप लोगों की सिचुएशन है आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, क्योंकि कोई तो यहाँ पे कॉलेज में है, कोई यहाँ पे अपने थर्टीज में है, फोर्टीज, फिफ्टीज, सिक्सटीज इसमें है। तो आपकी सिचुएशन अलग अलग है। तो जिनको अलग हुए 20-30 साल हो चुके हैं, तो था कुछ ऐसे रीजन, तो कुछ घर से रिलेटेड भी रीजन रहे थे कि आप लोग अलग हुए थे और आप लोग आज अलग अलग लोगों के साथ सेटल्ड हैं। आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो भी शायद मैरिड हो गए होंगे। तो रीजन था, यही था। तो आती है याद, कितना भी समय गुजर जाए, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है, मिलना नहीं मिलना वो तो किस्मत की बात है कि आप फुल लिखवा के लाए हैं या नहीं लाए हैं। लेकिन आप लोग तो बड़े हैं तो समझ ही सकते हैं, मैं आपको क्या बताऊंगी। कुछ भूल हो बोलने में तो क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन यही है कि फिर आपके जैसा कोई नहीं रहा, ना रहेगा। वो आपकी वो याद तो हमेशा रहेगी। उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बहुत पहले अलग हो चुके हैं। ओके, तो आइए अब हम कुछ कार्ड से भी देखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। अगेन अ डिस्क्लेमर, ये जनरल रीडिंग है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं आपके पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपका जो रिश्ता रहा है, irrespective of the situation in which your person was caught or you were caught, जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन फंसे हुए थे या आप थे, कोई हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो, ये चीज भी हो सकती है, लेकिन उनके लिए मैं कहूंगी जहां पे उस वक्त आपके पर्सन मैरिड नहीं थे, ये आपसे शादी करना चाहते थे, ये बारात लेके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, बारात लेके आना चाहते थे। इन्होंने किन्हीं ना किन्हीं लोगों को तो आपके बारे में बता भी दिया था, क्योंकि आपसे मिलने के बाद जैसे इनके ना होश उड़ गए थे। आ गया ना 2 ऑफ कप्स, ये बहुत बड़ा साइन है आप लोगों के यूनियन का। इस रीडिंग को बिल्कुल भी आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, जिनसे भी आपको लगे कि 100% ये सिचुएशन मैच कर रही है। 10 ऑफ वाटर एंड 10 ऑफ फायर, सारी वही एनर्जीज है, सारी वही एनर्जीज है। ये आप लोगों के यूनियन की एनर्जी है। ये आप लोगों, ये पर्सन देखिए, ये आपको पहले भी आपसे शादी करना चाहते थे, पहले भी आपको ये कमिटमेंट देना चाहते थे, ओके, नहीं दे पाए। वो सिचुएशन उनकी कुछ भी रही होगी, आप लोग जानते ही होंगे, मोटा मोटी तो आप लोग जान ही गए होंगे अब तक। तो बहुत पसंद कर रहे थे आपको, ये बहुत सारा प्यार आपको देना चाहते थे, और आप जैसे गिविंग रहे हैं ना, आप जैसे सबको, सबका भला करने वाले रहे हैं, आपने जितना प्यार इस पर्सन को किया है वही चीज ये आपको भी देना चाहते थे। और जिन लोगों ने डेट किया है तो इन्होंने वो प्यार आपको दिया भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें रही थी जिसको आपके पर्सन को रिलीज करना था, तभी आप लोग दोनों का यूनियन हो पाता। और ये चीज इस पर्सन ने नहीं किया था, ये चीज इस पर्सन ने रिलीज नहीं किया था। अभी हाल के कुछ दिनों में आप में से किन्हीं लोगों को 888 या फिर 111 एंड या फिर 444 दिखा होगा। और एक बहुत अमेजिंग चीज बताती हूँ, जैसे ही मैंने ये पूरा सेटअप आज के रीडिंग के लिए, जब ये सारा सेटअप प्रिपेयर कर लिया था और जब मैंने मोबाइल को देखा, तो उसमें जो टाइम हो रहा था वो 111 था, और जो बैटरी थी वो 69। मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग जब भी मिले, हो सकता है आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ना आप लोग एक बार बात ज़रूर करना, क्योंकि अगर ये पर्सन आपको, आपसे मिलने आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपको कॉल कर रहा है, तो ज़ीरो ज़ीरो से शुरुआत, बिल्कुल नई शुरुआत आप लोगों को करनी पड़ेगी। और एक चीज़ मैं लेकिन ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगी, क्योंकि ये यहाँ पे एक सिग्नल आया है कि कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको आपके पर्सन छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे मैंने आपको थर्ड पार्टी वाली बात बोली थी, लेट मी टेल यू, आप अगर चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें, आप जिस, मान लीजिए आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि 2 लोगों के साथ अभी डील करें, 2 लोग आपके मन में हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। आप बहुत आराम से बैठ के बात कीजिए आप लोग कि सबसे पहले तो जो भी पर्सन आपके लाइफ में है, जब वो चला जाए, जब बिल्कुल आप उससे अलग हो जाओ, एकदम नो कांटेक्ट में रहो, फ्रेंड जोन भी नहीं, वो भी एक्सेप्टेबल आपको नहीं है। लव रिलेशनशिप में कभी भी फ्रेंड जोन नहीं होता है। वो फ्रेंड जोन बहुत जल्दी या कोई भी एक अवसर पाने पे वो तुरंत से फिर क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, आप लोग समझ ही सकते हैं। आप लोग सब बड़े हैं, आप लोग सब समझदार हैं। आपको असर्टिव होना पड़ेगा, आपको अपनी बात को कन्विक्शन के साथ उस पर्सन को समझाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि वो रिश्ता, ये रिश्ता आप लोगों का फिर से तभी स्टार्ट हो सकता है अगर वो सिंगल है जैसे कि आप सिंगल हो। तो ये चीज़ आपको अपने पर्सन को बतानी पड़ेगी। ज़ीरो से शुरुआत करना, फिर से किसी को मौका दे देना, वो अलग चीज़ है, लेकिन रिश्ता 2 लोगों के बीच में होता है ना। ये कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पे बहुत सारे कलीग्स एक साथ काम कर रहे हैं, ये कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ पार्टी कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ये रिश्ता है,
दो लोगों का रिश्ता, पार्टनर का रिश्ता, शादी करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए आपके साथ अपनी खुशी चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं, तो किसी ना किसी को तो रिलीज करना पड़ेगा, जो ये पर्सन अभी भी नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ ज़रूर आप लोग ध्यान में रखना। अगर आप लोग इनसे बात करते हो, तुरंत से इनको एंटरटेन नहीं करने लग जाना, या आप ये नहीं कि यू वर जस्ट डाइंग टू मीट हिम और डाइंग टू मीट हर, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बिकॉज़ इस पर्सन ने अपने अंदर में वो चीज़ें रिलीज़ नहीं की थी जो इसको करनी चाहिए थी, और तभी ये हैंगमैन था। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि आप लोगों के 2 कार्ड्स के बीच में, ये बीच की सिचुएशन में हमेशा फँसे रहे हैं, और कुछ ऐसी इनके सामने चॉइस आए होंगे कि आपको सेलेक्ट करना है या किसी और को सेलेक्ट करना है, आपको छोड़ना है या किसी और को छोड़ना है। और आज देखिए आप रीडिंग देख रहे हो, आप अलग हो चुके हो, वो पर्सन किसी और के साथ थे, हो सकता है ये पर्सन अभी भी किसी और के साथ होंगे। ओके, तो जब वार्निंग साइन है तो वार्निंग साइन भी आपके लिए बता देना बहुत अच्छा रहेगा। पूरी कोशिश करना चाहते हैं पर ये पर्सन है थोड़े मैनिपुलेटिव, अभी भी आपकी तरफ इसलिए ये वापस आ रहे हैं क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ ऐसे सिचुएशन है, कुछ कोई ऐसा रिश्ता है किसी और के साथ जिसको अब ये चला नहीं पा रहे हैं, तो उस समय आपकी तरफ बिल्कुल आगे बढ़ जाना, ये थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि बिना सोचे समझे उठाने वाला कदम है। अगर उससे फ्री होना चाहते हैं, अगर ये वांट्स जो है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थर्ड पार्टी अगर मान लीजिए मैरिड नहीं है उनके साथ, अगर वो उसको हटाने की सोच रहे हैं, हटा देते हैं तो फिर अच्छी चीज़ है ना, फिर तो बस आप और आपके पर्सन। लेकिन तीसरा जब बीच में आएगा, बैलेंस नहीं बनता है। ओके? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ रोमांस से भरा हुआ आप लोगों का रिश्ता है, क्योंकि इसमें रिकन्सिलिएशन तो है ही इस कार्ड में, साथ ही कमिटमेंट भी है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देना चाहते थे। ऐसा लगता है ना, कुछ तो और वजह रही है आप लोगों के सेपरेशन की पास्ट में। जो एक चीज़ मुझे दिख रही है वो ये है कि आपके पर्सन के पास चॉइस थी। मैं थोड़ी-सी और कंडीशन देख लेती हूँ। तो बहन प्लीज़ बताइए क्या वजह थी जो हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन अलग हो गए? क्या वजह थे डिवाइन, प्लीज़ बताइएगा। फिर से 2 ऑफ सॉर्ड्स। डिवाइन ने बता दिया है कि इनके पास चॉइस थी, और एक चीज़ और है यहाँ पे, आपके तरफ आगे नहीं बढ़े, आपको प्रपोज़ल नहीं दिया या आपसे मिले ही नहीं ये पर्सन, उसका एक रीज़न ये भी था कि ये आपको ठीक से जानते नहीं थे। तो ऐसा लगता है मुझे, थोड़ी-सी क्रश की भी फीलिंग यहाँ पे अब मुझे वाइब्स आ रही हैं, कि थोड़ी क्रश की वाइब्स आ रही है, कि आप दोनों का क्रश था इनिशियली एक-दूसरे पे, और ये मिलना आप लोगों का लिखा था। मिलना डिवाइन ने लिख के रखा था आप लोगों का, इसीलिए आप लोग मिले थे। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ आदतें, कुछ सोच रिलीज़ करनी थी, कुछ कर्म भी आप लोगों को काटने थे, और वही चीज़ें अब तक हो रही थी। बहुत चीज़ों का दारोमदार इस व्यक्ति के ऊपर है इस वक़्त, कि ये बीच में जो भी है, इसकी फैमिली है, अगर अगर ये किसी के साथ मैरिड नहीं है तो, क्योंकि अगर ये किसी के साथ मैरिड है तो फिर आप ही जानते हैं कि आपको क्या करना है, आपको निकल जाना है बीच से। ओके। और अगर ये किसी के साथ कमिटेड है अभी, लेकिन खुश नहीं है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उसको समझना पड़ेगा और उस चीज़ को सॉर्ट आउट उसको करना पड़ेगा। लेकिन आपको भी, कि उसको कहीं बुरा ना लग जाए, ये फिर से कहीं मेरे से मिलना ना बंद कर दे, या फिर से कहीं ये मेरे से बात ना करना बंद कर दे। अगर आप ये सोचोगे तो आप उसके लिए एक रास्ता क्लियर कर रहे हो कि वो आपके साथ भी अपना रिश्ता निभा सके और वो थर्ड पार्टी के साथ भी अपना रिश्ता निभा सके। आपके ऊपर है। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप इसका कॉल पिक करना ही, आप ये मिलने बोले तो आप मिलने जाना ही, ये आपके ऊपर है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप कहीं जो आपके आसपास में जो टैरो रीडर होंगे, आप उनसे मिल लीजिए और एक रीडिंग ले लीजिए। ऑनलाइन से थोड़ा-सा बचिए। मुझे अभी कुछ
महीनों के अंदर में ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे सुनने में आए हैं कि अच्छे खासे चैनल्स थे, अच्छे खासे नोन चैनल्स थे, पैसा ले लिया और उसके बाद से व्हाट्सएप पे ब्लॉक नहीं किया, लेकिन व्हाट्सएप पे उसने मैसेजेस वो देखती भी नहीं थी वो मैसेज, बस उसको मैसेज को उसने मुझे दिखाया, जिसने भी मुझे चीज़ें बताई उसने मुझे अपने फ़ोन में दिखाया कि ये आप देखो सारे मैसेजेस मैंने भेजे हैं, कॉल्स किए हैं, कोई कॉल रिसीव उस पर नहीं हुआ था और मैसेजेस को देखा तक नहीं था। किसी ने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत सारे पैसे, हज़ारों में पैसे ले लिए और नदारद, बल्कि और कुछ बुरे काम उल्टे किए थे, वो मैं आपको नहीं बताना चाहूँगी, उतना डराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन चीज़ों से थोड़ा आप लोग बचिए, ठीक है? सामने आपको मिल जाएँगे, टैरो कार्ड रीडर्स मिल जाएँगे आपको, तो आप उनसे रीडिंग ले सकते हैं। नहीं तो कोई भरोसे के आपके हैं, जिनसे आप रीडिंग्स लेते जाते हो, आप उनसे रीडिंग्स ले सकते हैं। अभी किन्हीं व्यूअर ने मेरे से पूछा था कि आप रीडिंग लेना चाहते हो? तो पर्सनल रीडिंग मैं पहले लिया करती थी, लेकिन कुछ रीज़न से मैंने अभी छोड़ दिया है पर्सनल रीडिंग्स लेना, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे माता रानी की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस लूँगी। जो दूसरे धर्म के लोग हैं, आपका जो भी आपकी मान्यता है, तो आप उसको यूनिवर्स की तरफ से वो मैसेज समझ के उस तरीके से देख सकते हैं, वो आप कैसे उसको देखना चाहेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ मैं माँ दुर्गा की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज लूँगी आज, क्योंकि खुशखबरी तो है, लेकिन सिचुएशन में कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं, जटिलता भी है। तो देखते हैं कि क्या मैसेज है। पहला मैसेज तो मुझे दिख गया है आप लोगों के लिए, और चलिए देखते हैं मैसेज। सोलमेट्स तो हैं आप लोग, और ट्विन फ्लेम भी हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पे भगवान शंकर, माता पार्वती, शिव शक्ति की आराधना भी आप लोग करते हैं, राइट? किन्हीं का बर्थडे 15th हो सकता है, 6th हो सकता है, 9th हो सकता है, 3rd हो सकता है, 4 हो सकता है, 13th हो सकता है, 22nd हो सकता है, 31st हो सकता है, एंड 7 भी। तो 7th, 25th एंड 16th, ये कुछ यहाँ पे बर्थ डेट्स हो सकते हैं आप लोगों के। जो नंबर्स मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये भी देख सकते हैं कि मंथ कौन सा है। जैसे नंबर 4 है तो अप्रैल हो गया, नंबर 1 एंड 5 है तो जनवरी एंड मई का जो महीना है वो हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऑलराइट? आप लोगों के लिए माता रानी का जो संदेश है, तो भगवती आपसे ये कहना चाहती हैं कि एक चेंज आ रहा है, एक अवसर आ रहा है। आप लोग को जो लर्निंग मिली है, उस लर्निंग को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे द थिंकिंग वुमन का कार्ड है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैं इसको 2 तरीके से माता रानी के संदेश को बताऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ की बातें कर लेती हूँ। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सोचिए, समझिए, उसके बाद से कदम आगे बढ़ाइए। कदम आगे बढ़ाना तो पड़ेगा, पीछे नहीं भाग सकते हैं उससे आप। मेल व्यूअर्स, फीमेल व्यूअर्स, आप लोग जो भी हैं, आप लोग पीछे नहीं भाग सकते हैं। ये कदम बढ़ाने के लिए अगर आप यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं, उनके संकेत पे भरोसा करते हैं, मैं तो बहुत करती हूँ तो देखिए कैसे मैंने इतने सारे संकेत आज आप लोगों के लिए उड़ उड़ के हर हर तरफ से आ रहे थे। बहुत बहुत मैजिकल मोमेंट थे वो सारे, और तुरंत तुरंत 2-3 सेकंड के अंदर में अभी तीनों कार्ड्स आए, फिर तुरंत मैंने मोबाइल में वो नंबर्स देखे, 111 एंड 69। हॉकिंग ऐसे करते जैसे सर पे चढ़ा के ले जाएंगे गाड़ी को। ओके, तो आप लोग आगे बढ़िए, मिलिए, अपने आप को थोड़ा सजा संवार के रखिए। ये किन्हीं के लिए मैसेज है, क्योंकि मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों की मैं बात कर रही हूँ। महंगे कपड़े खरीदने मत चले जाइएगा। आपका कॉन्फिडेंस, और अगर आप हेल्दी हैं,
अगर आपकी ऊर्जा अच्छी है, हाई वाइब्रेशन में आप हैं, आपका चेहरा धमकता है, आपकी आँखों में एक चमक है, आपकी आँखें जो हैं वो हल्के से रेडिश या येलोइश नहीं है, उनमें एक वाइट चमक है, मतलब आप हेल्दी हो, आपके अंदर आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, यूनिवर्स से अच्छा तालमेल है आपका और आप अपने आप को वैल्यू करते हो। ये चीज़ें कुछ देखिए आपसे मैच करती हैं, बहुत अच्छी बात है, जिनमें नहीं जिनसे नहीं मैच करती है, तो ये चीज़ आपको माँ दुर्गा बता रही है क्योंकि वो माता हैं, कभी भी अपने बच्चों को, ख़ास करके अपने सच्चे अच्छे बच्चों को, वो उदास और भटका हुआ नहीं देखना चाहती हैं। कार्ड्स आपके लिए आज बहुत अच्छे आए हैं। आप एक तो ये चीज़ हो गई, तो आप मिल सकते हैं। देखिए अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको क्या करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि किन्हीं-किन्हीं को यहाँ पे स्ट्रेस के कारण से आप लोगों को हार्मोनल इश्यूज़ हुए हैं। मेल फीमेल व्यूअर्स आप दोनों को ही मैं बता रही हूँ, अपनी हेल्थ का ख्याल ख्याल रखिए। सेकंड चक्रा पे ख़ास करके आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है, तो आप लोग उसके देख सकते हैं थोड़े से जो भी वीडियोस है कि कैसे वहाँ पे चक्र बैलेंसिंग करनी चाहिए। वैसे तो सातों चक्र का आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे सेकंड चक्र है तो फिर मैंने वो चीज़ आपको बता दी। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं कि या किन्हीं को बोला जा रहा है पढ़ने के लिए, माता रानी बोल रही हैं आप इंटेलिजेंट हैं, कुछ और आपको वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई यहाँ पे टीचर, प्रोफेसर, लाइब्रेरियन या पढ़ाई से रिलेटेड किसी चीज़ में आप लोग जुड़े हुए हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो उस पे अपना फोकस बना के रखिए। और कभी-कभी जब समय मिले तो थोड़ा अपने अंदर के मैस्कुलिन, अपने अंदर के फेमिनिन क्वालिटीज़ को बैलेंस करके रखिए। थोड़ा मेडिटेशन कर लिया कीजिए 15-20 मिनट के लिए। किन्हीं को गुस्सा ज़्यादा आने लग गया है और कोई यहाँ पे है जो बहुत जल्दी लो एनर्जी में चले जाते हैं, बहुत जल्दी आप लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि लाइफ में कुछ नहीं बचा है, लाइफ में बहुत कुछ है और ऊपर-नीचे तो लगा ही रहता है। एक चीज़ और जो जब जैसे ही मैंने ये कार्ड को शफ़ल करना स्टार्ट किया था, तो जो मैसेज मुझे मिला था, देयर आर जेलस पीपल अराउंड यू। बहुत कम कंपटीशन है, जेलस लोग हैं, आप लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन को या फिर आपको। कुछ जेलसी है यहाँ पे, कोई है जो आपकी खूबसूरती, आपके जो कुछ भी आपके पास है, उससे वो पर्सन जो है ना वो जलता है। और सिर्फ जल नहीं रहा है, उसने पहले भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अभी भी वो कोशिश जारी है, क्योंकि वो कार्ड अपराइट में आया है, मतलब कि वो कोशिश, वो पर्सन अभी भी कर रहा है आपको नुकसान पहुंचाने की। आप अपने घर में इस बारे में नॉर्मली बात कर सकते हैं कि कैसे आप प्रोटेक्शन देखें। कहीं न कहीं किसी किन्हीं भी बड़े बूढ़ों से आपको कहीं न कहीं से कुछ तो ज़रूर, या हो सकता है आप लोग कुछ इंटरनेट ब्राउज़ कर रहे हो, आपको वहाँ कुछ रेमेडीज़ मिल जाएँगी। एक चीज़ अगर बहुत लो एनर्जी फ़ील होता है, तो आप ख़ास करके ट्यूज़डे या फिर सैटरडे वाले दिन जो है मंगलवार को या शनिवार को आप लोग अपने एक बकेट जो नहाने का जो पानी आप लोग निकालेंगे ना, उसमें एक फुल बकेट में कम से कम मुट्ठी भर के आप नमक डाल दीजिए, कम से कम मुट्ठी भर के। हाँ, उसमें कंजूसी मत कीजिएगा। एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, सी सॉल्ट डाल सकते हैं, आप लोग पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट जो होता है वो डाल सकते हैं, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट वो भी डाल सकते हैं। नहीं है, सीधा से अपना किचन का जो सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट, आप उसको डाल दीजिए। उससे नहाइए, सर मत उससे वॉश कीजिएगा, फेस को भी रहने दीजिएगा, या फेस पे चाहे तो हल्का-हल्का आप डैब कर सकते हैं, पर फेस को छोड़ दीजिएगा, सर को तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ज़्यादा इसको कंटिन्यू करेंगे बाल सारे उड़ जाएँगे। ओके, तो और उसके बाद एक 1 या 2 बकेट से फिर साफ पानी से, जैसे आप नहाते हैं बिना सॉल्ट वाले पानी से, उससे नहा लिया कीजिए। घर में बहुत ज़्यादा आर्टिफ़िशियल फ्रेग्रेंस मत यूज़ कीजिएगा, या कार में बहुत ज़्यादा आर्टिफ़िशियल फ्रेग्रेंस मत यूज़ कीजिएगा।
सारे के सारे आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं, उससे आपका जो गला है और स्पेशली ख़ास करके अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, अगर आपको गले से रिलेटेड पहले से भी कोई थोड़ा-सा भी इन्फेक्शन है, वो उसको एग्रीवेट कर देगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, नहीं है तो क्रिएट कर देगा। तो आर्टिफिशियल किसी तरीके के भी इस प्रयोग से बचिए, ऐसे परफ्यूम लगाना या डिओ लगाना। अरे नहाते रहिए, कोई नहीं शरीर से पसीना आ रहा है, एकदम ऐसे ही रहिए बिल्कुल। जिन्हें पास आना होगा वो पास आ ही जाएंगे आपके। ओके। एक चीज़ और, बहुत ज़्यादा कपूर डेली बेसिस पे मत बर्न कीजिएगा। कपूर में आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें मिली होती है, ठीक है। कपूर भी एक तरीके से वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही शायद मिक्स करके बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, पर जितना था मैंने आपको बता दिया। पर जो भी है आर्टिफिशियल चीज़ें मिली हुई है, तो कम ही उसको यूज़ कीजिएगा। ट्राई कीजिए कि आप बिल्कुल जहाँ बर्न हो रहा है वहाँ से थोड़े दूरी पे रहिए। स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन करके रखिए, बहुत ज़्यादा घमंड में मत रहिए कि हम स्पेशल हैं, सब स्पेशल है। सबकी लाइफ जर्नी है, कोई कहीं पे है, कोई किसी लेवल पे है, कोई फर्स्ट फ्लोर पे है, कोई फोर्थ फ्लोर पे है, कोई 10th 12th ऐसे करके है। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, ईश्वर से जुड़ के रहिए, आपके पाँव ज़मीन पे ही रहेंगे। मैं खास करके यहाँ पे उन लोगों को बोलूँगी जो बहुत ज़्यादा किसी रिश्ते में अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, ये भूल तो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चाहे आप लोग पेरेंट्स हैं, चाहे आप लोग चिल्ड्रन हैं, कभी भी पेरेंट्स को हल्के में मत लीजिए, और जो पेरेंट्स हैं आप कभी भी चिल्ड्रन को बहुत, आप उनको सही रास्ता दिखाइए, लेकिन अगर वो बड़े हो चुके हैं उनको फोर्स मत कीजिएगा किसी भी चीज़ के लिए। वो उनको एक ट्रॉमा दे सकता है ज़िंदगी भर के लिए, और कुछ गलत हो गया आपके कहे अनुसार चलने पे तो फिर वो आपको ज़िंदगी भर भी माफ़ नहीं करेंगे। तो ये था माता रानी का संदेश आप लोगों के लिए। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए फिर से मेरा ध्यान इसी पे जा रहा है यहाँ पे, तो कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे लगता है आप लोगों को कमिटमेंट भी आप ही दोगे आगे चल के, और हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी भी यहाँ पे फिक्स हो जाए। समय जितना भी लगे, मैं समय नहीं बताऊंगी क्योंकि वो डिपेंड करता है आप दोनों का रिश्ता कैसा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं तो एकदम से हमेशा हर रीडिंग के लिए एक्साइटेड रहती हूँ, लेकिन इस रीडिंग में जिस तरीके से शुरुआत हुई है वो बहुत ही गजब की रही है। और आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया हर चीज़ के लिए, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, सब्सक्राइब किए बिना भी लाइक किया है, कमेंट करने के लिए इतनी तकलीफ उठाई है, थैंक यू सो मच। 1111 111 एंड हाँ इतना आप, और अच्छे के लिए ही 555, ठीक है, 555 टाइप करना आप, और जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, पूरे ब्रह्मांड के अच्छे के लिए होगा। ये थोड़ी अपनी सोच को बढ़ा लेते हैं कि जो भी होगा सबके अच्छे के लिए होगा, तो ये सोच करके फिर 555 आप टाइप कर लीजिएगा। ओके, और बाकी जो लिखना है अच्छी चीज़ें अच्छी चीज़ें आप लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।